हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 20 कन्या या 20 पुरुष योग क्या होता है, क्या उपाय हैं इसके। कहते हैं कि मंगला मंगली योग से भी यह योग खतरनाक होता है। इस योग में लड़के लड़कियों की शादी बहुत ही मुश्किल से होती है। दुख पीछा ही नहीं छोड़ता। संतान भी प्रायः नहीं होती हैं और होती भी हैं तो बहुत मुश्किल से। इसके अंतर्गत मृत बत्सा यानी मरा हुआ बच्चा, दरिद्रता और काकबंदिया, ये तीनों योगों का फलाफल देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो लड़के या लड़कियां सप्तमी तिथि शनिवार के दिन, सप्तमी तिथि कृतिका नक्षत्र, मंगलवार को द्वादशी तिथि शतभिषा नक्षत्र, शनिवार को द्वितीया तिथि आश्लेषा नक्षत्र, मंगलवार को सप्तमी तिथि आश्लेषा या विशाखा या फिर शतभिषा नक्षत्र, रविवार को द्वादशी तिथि कृतिका नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और अंत में रविवार को ही द्वितीया तिथि आश्लेषा और शतभिषा नक्षत्र, इनमें जन्म होता है। ऐसी कन्याएं या ऐसे लड़के जो हैं 20 कन्या और 20 पुरुष कहलाते हैं। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान का निश्चित रूप से इन बारों, इन तिथि या नक्षत्रों को देखकर उसका शुभाशुभ जान लें। अगर ऐसा है तो फिर इसका परिहार करने का उपाय भी करें। देखिए, यह योग भद्रा तिथि यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इन 3 तिथियों में और जो बार और नक्षत्र मैंने बताए हैं उसमें वह भी मिल जाता है, तो यह योग 20 कन्या या 20 पुरुष का बनता है। योग में जन्मी कन्याओं की कई शादियां हो सकती हैं। 20 कन्या योग वाले लड़के लड़कियों का बदन काफ़ी गठीला, आकर्षक, आँखों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। ये इतनी सुंदर होती हैं और आकर्षक होती हैं जैसे मानो ईश्वर ने इन्हें बहुत सा समय निकाल कर रचा हो। इनमें एक और ख़ास विशेषता यह होती है कि ऐसे युवक युवतियों के चेहरे पर मेरे समझ से कट का निशान या कोई गहरा चिन्ह अवश्य पाया जाता है। खास करके कट का गहरा चिन्ह जो जन्मजात हुआ करते हैं। ऐसे जातक जातिकाएं अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग ठगने यानी किसी तरह से भी धन कमाने की ओर लगाते हैं। धन इकट्ठा करके बहुत खुश होते हैं और अंत में अपनी प्रतिकूल बुद्धि के कारण ही उस धन का नाश भी कर लेते हैं। यानी जो धन संचय हुआ रहता है उसका नाश भी हो जाता है। अपनों का इन्हें सहयोग तो मिलता ही नहीं है, किसी अन्य की सहायता इन्हें अवश्य मिल जाती है। इनका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं होता। पति वियोग के साथ साथ संतान का वियोग और ताउम्र यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत इन्हें दुख का शिकार होना पड़ता है। अतएव ऐसे जातक जातिकाओं के माता पिता को इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके परिहार का उपाय करना चाहिए। यदि ऐसे कन्याओं की शादी हो गई हो तो उन्हें
निश्चित रूप से वट सावित्री व्रत रखनी चाहिए और जिनका यदि विवाह नहीं हुआ है तो उन्हें आचार्य के देख रेख में वट यानी बरगद से शादी अवश्य कर लेनी चाहिए, तदुपरांत शादी करनी चाहिए। 20 कन्या वाली जातिकाओं को 20 कन्या वाले पुरुष से शादी करनी चाहिए, अथवा जो जिनका मांगलिक दोष अत्यधिक मजबूत हो ऐसे व्यक्ति से या जातिका से शादी होनी चाहिए, तब जाकर इसका परिहार संभव हो जाता है। तो आज मैंने इस पार्ट में 1 में मैंने आपको ये बताया कि इसका परिहार कैसे होगा और कैसे तिथिवार नक्षत्र को जानकर हम कैसे जानते हैं कि ये 20 कन्या हैं या 20 पुरुष हैं। दूसरी बात कि द्वितीया तिथि ब्रह्मा जी की, सप्तमी तिथि सूर्य का और द्वादशी तिथि भगवान विष्णु का होता है। तो मेरा आशय कहने का यह है, इन देवों की आराधना, उनका बीज मंत्र प्रत्येक दिन 108 बार उसी तिथि से जिस तिथि में जन्म हुआ है करनी चाहिए। संबंधित देव की पूजा आराधना के साथ साथ दान की वस्तु दान करनी चाहिए। ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी हम जन्म कुंडली में पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली में कैसे 20 कन्या एवं 20 पुरुष योग निर्मित होता है और उसके क्या उपाय हैं। जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करते हुए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।